कहानी का शीर्षक है दिखावा। राधिका और यशवंत की जिंदगी बड़ी ही अच्छी गुजर रही थी। अभी अभी राधिका माँ बनी थी। सास और राधिका के मम्मी पापा बड़े खुश थे। राधिका के मम्मी पापा बच्चे को देखने आए हुए थे। यशवंत के मम्मी ने सूरज पूजन का कार्यक्रम रखा था। राधिका के मम्मी पापा बच्चे के लिए और राधिका, यशवंत और अपनी समधन उमा देवी के लिए भी कपड़े और चीज़ें लाई थी। राधिका अभी तो छुट्टी पर थी। राधिका और यशवंत सॉफ्टवेयर कंपनी में सर्विस करते थे। मुंबई जैसे महानगर में रहते थे। यशवंत की माँ गांव में रहती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मगर बहुत सुलझी हुई थी। उमा देवी राधिका और बच्चे का बहुत अच्छे से केयर कर रही थी। देखते ही देखते राधिका की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई। राधिका ने अपनी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। उमा देवी अपने पोते सोनू की बड़े ही प्यार से परवरिश कर रही थी। उसके खाने सोने का और हर चीज़ का ख्याल रखती थी। अब सोनू बोलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। जैसे बड़ा होने लगा शरारतें भी बढ़ने लगी। सोनू की दादी खूब लाड़ प्यार करती थी। बच्चा है, जैसे दादी बोलती वही वो भी दोहराता। मगर राधिका थोड़ा हाई सोसाइटी में सोनू को ले जाती, फ्रेंड सर्किल में, और सोनू दादी की तरह ही लफ्ज़ों में बोलता। मुंबई में चलन था कि अपने को मॉडर्न जाहिर करने के लिए अंग्रेजी में ही बातचीत करते थे लोग। बस वही राधिका को अखरता था। कभी वो उमा देवी को भी टोक देती, मम्मी जी उसे ऐसे गांव वाली बातें मत सिखाओ। सोनू आपकी बताई बातें बाहर बोलता है तो मेरी सोसाइटी की फ्रेंड मजाक बनाती। उमा देवी चुप हो जाती मगर उन्हें बुरा लगता। समझने लगी बहू को अब मेरी ज़रूरत नहीं है। राधिका ने एक दो बार यशवंत से भी कहा, मैं अब सोनू को डे केयर में डालना चाहती हूँ, वहाँ रहेगा तो कुछ सीखेगा। यशवंत ने बहुत समझाया, माँ जितना अच्छा ख्याल रखती है डे केयर में सेफ नहीं रहेगा। मगर राधिका कहाँ मानने वाली थी। उसने डे केयर में डाल दिया। समझदार थी। वो बेटे से कहने लगी, बेटा अब हम भी गांव जाना चाहते हैं, वहाँ भी घर सूना पड़ा है, 3 साल हो गए हैं। यशवंत ने बहुत कहा मगर माँ नहीं मानी। आखिर यशवंत रिजर्वेशन कराकर माँ को गाँव छोड़ आया। अब राधिका को समझ आया माँ थी तो सोनू के खाने से लेकर हर काम सलीके से होता रहा। का लंच वक्त खुद को नाश्ते का टाइम तक नहीं मिलता था। बहुत भाग दौड़ हो जाती थी। सोनू को डे केयर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रो रो कर बुरा हाल था। डे केयर वाली मोटी रकम लेती थी। खूब मीठी बातें करके राधिका को समझा देती। सोनू 1-2 महीने में ही दुबला होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आप दोनों बच्चे को टाइम दे। बस राधिका वही भाग दौड़ में ऑफिस जाना, भागते दौड़ते घर भी नहीं संभाल पा रही थी। उमा देवी थी तो कभी खाने और घर की संभाल की फिक्र नहीं रहती, गृहिणी की तरह सजा रहता था। अब सोनू को लगातार बुखार रहने लगा। यशवंत और राधिका परेशान हो गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा आप दोनों बाहर बैठो, मैं सोनू से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने चॉकलेट देकर सोनू से दोस्ती की। फिर धीरे धीरे पूछा। पहले तो बताने को तैयार नहीं हुआ। डॉक्टर ने लालच दिया, मैं तुम्हारी दादी को बुलवा दूंगी। फिर तो सोनू ने हर वो बात बताई कि डे केयर वाली आंटी मारती हैं, हम सूसू कर देते हैं तो हमसे ही साफ कराती हैं। मुझे दादी की बहुत याद आती है। राधिका और यशवंत को डॉक्टर ने कहा कल मैं जब कॉल करूं तो आप लोग ऑफिस से हाफ डे छुट्टी लेकर घर रहना, मैं जब कहूं आप आ जाना। सोनू के डे केयर में यही कहना कि आप शाम को ही आएंगी और फिर बीच में उसे लेने पहुंच जाना। आपको सब समझ आ जाएगा सोनू की बीमारी क्या है। राधिका और यशवंत पेश में घर आ गए। दूसरे दिन वही किया जो डॉक्टर ने बताया। दोनों आ गए। दोपहर में राधिका पहुंची सोनू को लेने। क्या देखती है, सारे बच्चों को कपड़े उतार कर नीचे ज़मीन पर बिठा रखा है। कई बच्चों को आया मार रही है बड़ी बेरहमी से और बच्चों
के डिब्बे सब मिलकर खा रही हैं। बच्चों को भूखा रखती हैं। खूब डरा धमका कर घर में मत बताना। राधिका तो खौफ से आंखें फटी रह गई। डे केयर वाली और सारी आया घबरा। डे केयर वाली बहुत सारी बोलती रही। राधिका अपने बच्चे को लेकर और डे केयर वाली को कहा, मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करती हूँ। घर आते ही डॉक्टर का फ़ोन आया। राधिका, सोनू से मेरा प्रॉमिस है, उसकी दादी को बुलवा दो। उसी दिन राधिका ने यशवंत से कहा, हम सोनू की दादी को लेने चलते हैं। राधिका ने उमा देवी से खूब रो रो कर माफ़ी मांगी। माँ, मैं फालतू के दिखावे में पड़ गई थी। जो संस्कार आप दे सकती हैं कोई नहीं दे सकता। सोनू को उमा देवी भी खुशी खुशी अपने लाडले सोनू के पास आ गई।